हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेमेस्टर सेकंड का एक टॉपिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। गाइस, अभिक्रिया वेग क्या होता है, कैसे उसके एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो देखिएगा गाइस, कौन कौन से कारक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है अभिकारकों की प्रकृति, सेकंड है अभिकारकों की सांद्रता, थर्ड है ताप, नेक्स्ट है अभिक्रिया का दाब, नेक्स्ट होगा उत्प्रेरक अथवा संबंधक, नेक्स्ट है माध्यम की पीएच और नेक्स्ट होने वाला है विकिरण प्रभाव। इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि ये कारक किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देखने वाले हैं अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति में देखिएगा गाइस, अभिकारक मुख्यतः तीन प्रावस्था ठोस, द्रव तथा गैस में हो सकता है। अभिकारक की तीन प्रावस्था हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस, और जैसे जैसे अलग अलग प्रावस्था होगी वैसे वैसे अभिक्रिया दर उसके अलग अलग टाइप से प्रभावित होने वाली है। तो देखना, गैस में अभिक्रिया दर बढ़ जाती है क्योंकि अणुओं में आकर्षण कम होते हैं, जिससे अभिक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। गाइस, गैस के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण उनमें जो आकर्षण बल है वो वीक होता है। तो आकर्षण वीक होने के कारण उनके अभिक्रिया करने की संभावना ज्यादा होती है, और अभिक्रिया करने की संभावना ज्यादा है मीन्स अभिक्रिया का वेग ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि अभिकारक आयनित अथवा मुक्त मूलक प्रकृति में हो तो अभिक्रिया तेजी से होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आयनित अवस्था में या फिर मुक्त मूलक अवस्था में होती है तो अभिक्रिया तेज गति से होती है। नेक्स्ट कारक हमारा होगा अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता में देखिएगा, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, कि जैसे जैसे सांद्रता आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका वेग बढ़ने वाला है। अतः अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक तीव्र होगी। मीन्स आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सांद्रता बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होने वाला है, अभिक्रिया का वेग बढ़ने वाला है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कारक तापमान। तापमान में देखिएगा गाइस, ताप बढ़ाने पर जो हमारी अभिक्रिया वेग है उसमें वृद्धि होती है। और ऐसा क्यों होता है? ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। और गाइस, आप ध्यान रखेंगे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने का कारण क्या होता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आपने तापमान दिया है तो उनके बीच में जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अट्रैक्शन बचा हुआ था वो अट्रैक्शन वहां पे टूट जाता है, जिसकी वजह से अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। और यदि अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग का मान भी बढ़ता है। गाइस, ये था अपना थर्ड कारक तापमान। नेक्स्ट हम फोर्थ कारक देखने वाले अभिक्रिया का दाब। अभिक्रिया का दाब में देखना, वे अभिक्रियाएं जिनमें गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या से भिन्न हो, वे दाब परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। गाइस, इसमें एक कंडीशन दी गई है आपको, जो आपने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है और ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है इनके मोलों की संख्या में डिफरेंस होना चाहिए। यदि डिफरेंस है तो दाब से प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है H2 प्लस 3H2, सॉरी N2 था, ये N2 प्लस 3H2, ये बनेगा आपका 2NH3। तो यहाँ पे देखना, उपरोक्त अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। यहाँ पे क्या हुआ है, मोलों की संख्या में, यहाँ पे मोलों की संख्या में अंतर है। आप देख सकते हैं क्रियाकारक के मोलों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पर 4 होगी, और यदि उत्पादों की देखी जाए तो केवल 2 है। तो दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस होने की वजह से ये दाब से प्रभावित होगा। और दाब से प्रभावित किस प्रकार से हो रहा है कि जैसे ही हम दाब बढ़ाते हैं तो वेग भी बढ़ता है। नेक्स्ट कारक हमारा रहेगा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक में देखना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, अतः अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग का मान बढ़ता है। और किस प्रकार से बढ़ता है, क्योंकि अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। गाइस, आपने कुछ अभिक्रिया का डायग्राम जब आप देखते हो, रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती है उस टाइम में एनर्जी के साथ में, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनता है। तो ये जो होती है इसको हम संकीर्ण ऊर्जा से रिलेट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम उत्प्रेरक को यूज करेंगे तो उत्पाद बनते टाइम ये जो संकीर्ण ऊर्जा है ये कम हो जाती है। मीन्स इसका पीक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये पीक ऊपर नहीं जाता, नीचे
नीचे ही रह जाता है। मीन्स यहाँ पे सेकंड ऊर्जा का मान कम हो गया है और सेकंड ऊर्जा का मान कम होने की वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो उत्प्रेरक के द्वारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वेग को प्रभावित किया जाता है। गाइस उत्प्रेरक के लिए थोड़ी सी बात आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग अवश्य लेता है, लेकिन वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। उत्प्रेरक एक बार क्रियाकारक के साथ जुड़कर उसको उत्पाद बनाने में हेल्प करता है और खुद एज इट इज वापस हमें मिल जाता है। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट आप देखेंगे माध्यम की पीएच के लिए आप देखना कुछ अभिक्रियाएं एक निश्चित पीएच पर ही संपन्न होती हैं, अतः इनकी पीएच में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित हो जाता है। गाइस सिंपल सा आप ध्यान रखेंगे कि यदि कोई अभिक्रिया है वो पीएच पे डिपेंड कर रही है, तो पीएच को यदि हम परिवर्तित करेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से ये थे हमारे पास अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। 6 कारकों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आई होप आपको ये कारक क्लियरली समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।